भाई वीरेंद्र जी, ये बताओ कि ये क्या मतलब क्या है इसका कि संगठन सरकार से बड़ा होता है और अचानक से ये फायर हुआ। देखिए, ये बात तो सही है कि उन्होंने लिखा और किसी ने उनसे ज़बरदस्ती नहीं लिखवाया, और ना कोई वो मामूली आदमी है कि ऐसे जो मन में आए लिख दें या कोई ज़बरदस्ती उंगली पकड़वा के लिखवा दे। कुछ बात तो है, क्योंकि वो उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम हैं, उप मुख्यमंत्री हैं। लेकिन ये अच्छी बात है कि उन्हें संगठन का भी अनुभव प्राप्त है और सरकार का भी अनुभव प्राप्त है। वो एक जगह प्रदेश अध्यक्ष रहे और एक जगह उप मुख्यमंत्री हैं। दोनों में से कौन सा अनुभव बेहतर है, शायद उन्होंने ये लिखकर साफ किया है। अब वो कांग्रेस भले कहीं वो पद छोड़ दें या ना रहे, ये उनकी पार्टी तय करेगी, क्योंकि हर संगठन पूरे जीवन इसी की लड़ाई लड़ता है कि सत्ता कैसे हासिल की जाए। भले संगठन बड़ा है, लेकिन संगठन का अंतिम लक्ष्य सत्ता हासिल करना ही है। और जिनके पास आज सत्ता नहीं है, उनके संगठन की क्या हालत है वो देख सकते हैं हम। तमाम लोग कहते हैं कि वहाँ 4 आदमी भी नहीं मिलेगा, उनके परिसर में जानवर भी नहीं जाते, आदमी तो छोड़ो, तमाम तरह की लोग बातें करते हैं जो दल सत्ता में नहीं है उनके लिए। तो ये बात सही है कि बाप बेटे से हमेशा बड़ा रहता है, लेकिन हर बाप ये चाहता है कि उसका बेटा उससे ज़्यादा योग्य हो, तरक्की करे, ताकत में रहे, नाम कमाए, शोहरत कमाए। यही संगठन है। हर संगठन का लक्ष्य है राजनीतिक कि वो एक दिन सत्ता हासिल करे और अपनी नीतियों को लागू करे, प्रदेश की जनता में उसका प्रसार करे और देश में करे। तो ये जो संगठन की बात है, उसी के दम पर आज बीजेपी इस देश में राज कर रही है, जिसने 2 लोकसभा सीट से आज 300 साढ़े 300 सीट तक जो पहुंची है, वो उसी संगठन की देन है। और उस संगठन की वजह से वो लगातार सत्ता में है देश में और प्रदेश में। लोग जिसे बीजेपी को लोग कहते थे ये तो बनियों की पार्टी है, ये खाली शहरों में इसका वोट है, आज उसी संगठन ने उसको गांव और शहर हर जगह बुलंदी पर पहुंचा दिया। दुनिया का वो सबसे बड़ा संगठन बन गई है, सबसे बड़ी पार्टी कहलाती है वो। केशव मौर्य राजनीति के एक मजे हुए नेता हैं, बहुत लंबा अनुभव है उनका, विधायक, सांसद, प्रदेश अध्यक्ष, मंत्री, विधान परिषद सब तो रह लिए। अब उनको ये कहने की जरूरत क्यों पड़ी? क्या सुनील बंसल के जाने के बाद वो ये कहना चाहते थे कि संगठन को कमजोर ना समझना, संगठन को सहारा देने के लिए भी बहुत सारे लोग हैं? क्योंकि सुनील बंसल एक बेहद ताकतवर संगठन मंत्री माने गए, उनके पीछे बहुत बड़ी ताकत भी थी भारतीय जनता पार्टी की। और लेकिन वो सार्वजनिक मंचों से उन्होंने कभी भी सरकार के किसी फैसले पर या किसी मतभेद पर वो कभी बोले नहीं, न मीडिया में वो कभी आए। उनके जाने के बाद सरकार एक तरफा हावी ना हो जाए, इसलिए भी शायद ये ट्वीट किया गया है। और दूसरी चिंता इसके पीछे ये भी दिखती है कि शायद कार्यकर्ता को अधिकारी उपेक्षित न कर दे, इसलिए केशव मौर्य ने प्रदेश के अफसरों को भी चेताया होगा कि संगठन में अभी वही दम बचा है और सरकार के लोग उनको नजरअंदाज ना करें। तो ये बहुत सारी बातें, बहुत सारे अर्थ इससे ब्रजेश जी आप निकाल सकते हैं। लेकिन ये संगठन की ताकत है कि उत्तर प्रदेश में मायावती 4 बार मुख्यमंत्री बनी, मुलायम सिंह 4 बार मुख्यमंत्री बने, अखिलेश बने, आज योगी आदित्यनाथ भी 2 बार मुख्यमंत्री हैं। योगी आदित्यनाथ जब मुख्यमंत्री पहली बार बने थे तब वो सांसद थे और उसके बाद उनके नेतृत्व में चुनाव हुआ, वो चुनाव जीते, अब दोबारा मुख्यमंत्री बने। लेकिन जब राष्ट्रीय पार्टियां होती हैं तो उसमें गुटबाजी भी होती है, चाहे कांग्रेस हो चाहे भाजपा हो। इनके सबके अलग अलग आका दिल्ली में बैठते हैं और वहीं से ये लोग ऊर्जा लेके आते हैं और अलग अलग बयान देते हैं। इस बात के भी लोग जानकार रहे हैं कि मुख्यमंत्रियों को भी राज्यों में सरकार चलाने के लिए पूरी स्वतंत्रता राष्ट्रीय पार्टियों में नहीं मिल पाती। यहाँ तक कि
वो अपने हिसाब से मंत्रियों का चयन भी नहीं कर पाते। बहुत सारे उदाहरण इसके मौजूद हैं उत्तर प्रदेश अच्छा, में आप भी बताइए देखा कि जाए। इस तरह का ट्वीट किया क्यों होगा केशव प्रसाद मौर्य ने? आपने बिल्कुल ठीक बात कही कि वो कोई नए नेता नहीं है, बहुत बड़ी बड़ी जिम्मेदारियों का निर्वहन बहुत कम वक्त में कर चुके हैं। इस तरह का ट्वीट करने के पीछे उनकी मंशा और मकसद क्या है? ब्रजेश जी, मुझे लगता है कि सुनील बंसल के जाने के बाद भाजपा में चूंकि अभी अध्यक्ष नहीं है और जो अध्यक्ष हैं वो मुख्यमंत्री और सरकार के बेहद करीब माने जाते हैं, तो कार्यकर्ताओं में एक ऐसा मैसेज बना रहे कि जो लोग संगठन में हैं, जो लोग क्षेत्र में जिले में काम कर रहे हैं पार्टी के लिए, वो सुनील बंसल के जाने के बाद ये ना सोचे कि ताकत में कोई कमी आई है। एक नया प्रदेश अध्यक्ष मिलेगा और जो संगठन मंत्री आया है वो भी उसी स्तर का है। तो ये एक भरपाई के तौर पर भी आप इस ट्वीट को देख सकते हैं। आप इसको सुनील बंसल के जाने की भरपाई कह लीजिए या मनोबल को बढ़ाने की भरपाई कह लीजिए। क्या ये भी हो सकता है कि केशव प्रसाद मौर्य को उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष बना दिया जाए? कुछ इस तरह के भी संकेत अब देखिए, ये बात आपकी बहुत सवाल जायज है। बीजेपी को अगर योग्य अध्यक्ष मिल रहा होता तो अब तक वो ऐलान कर दिए होते। कांग्रेस की तरह बीजेपी को भी अध्यक्ष नहीं मिल पा रहा है। अब दोनों राष्ट्रीय पार्टियां हैं। केशव मौर्य योग्य उम्मीदवार हैं अध्यक्ष पद के। अगर पार्टी का आदेश होगा तो उनको डिप्टी सीएम पद छोड़कर आना पड़ेगा। प्रदेश अध्यक्ष का कद भी बहुत बड़ा है भाजपा में, तो ये जरूर है कि हो सकता है कि उन्हीं के नाम का ऐलान हो जाए प्रदेश अध्यक्ष पद पर। और अगर ऐसा होता है तो एक दशक के भीतर वो 2 बार प्रदेश अध्यक्ष बनने वाले पहले व्यक्ति होंगे जी। उनके अंदर संगठन की क्षमता है, लोगों से आसानी से मिलते हैं। अगर सरकार में कहा जाए लोकप्रियता के मामले में तो केशव मौर्य भी कम नहीं है जी वीरेंद्र जी। उनके पास भी एक बड़ी संख्या में लोग हैं जी। लेकिन सियासत में जब राष्ट्रीय दिल्ली से तय होते हैं फैसले तो बहुत सारी चीज़ों पर खाली आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। देखिए, एक बात कही जाती है कि झाड़ू जब एक सूत्र में बंधी होती है तब वो एक ताकत बन जाती है, सफाई करती है, गंदगी को साफ कर देती है। लेकिन जब वो टूट कर बिखर जाती है तो फिर वो खुद ही गंदगी हो जाती है। तो उसी तरह से कोई पार्टी है, संगठन है, जब तक वो एक सूत्र में बंधा है तब तक तो वो बड़ी बड़ी गंदगी साफ कर लेगा, बड़ी बड़ी चीज़ें लड़ लेगा। लेकिन अगर वो बिखरा तो फिर वो खुद ही नहीं समटेगा, खुद ही किसी लायक नहीं रह जाएगा। बहरहाल इसको चाहे लोग अर्थ लगाएं कि संतोष असंतोष पर, बगावत पर, बेबाकी पर और उनके प्रदेश अध्यक्ष बनने पर, लेकिन इन सब बातों की इतर एक बात कहूँगा कि तुम्ही पे मरता है ये दिल, अदावत क्यों नहीं करता, और कई जन्मों से बंदी है तो फिर बगावत क्यों नहीं करता। और किस्मत हरा दे तो ये अलग बात है, बाकी गुलेलों से कभी बाज नहीं मरा करते। बहुत शुक्रिया वीरेंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहनों भाइयों, हमने